तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ। तो वही तीन सेट लोग हाथ मिला के आ गए थे, हम लोग हमला करने को तैयार थे। सामने से जो वो है ना, वो कहते हुए कि देखो सबसे पहली बात है ना, हमारे के माउंटेन और साथ ही में जो आपका जो भी सेट है ना, उनका साथ तो कोई ऐसी दुश्मनी है ही नहीं। तो आप लोग आके नोटंकी यहाँ पे काय को करो, जैसे आए हो वैसा निकल जाओ। जो सुनते एल्डर शायद सामने से कहते कि हम लोग गधे के बच्चे नहीं, हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब भाई हम लोग ये हैं, हमारे बीच में यहाँ पे दुश्मनी भाई हो चुकी है, तो दुश्मनी का बदला ऑफ कोर्स यहाँ पे निभानी है। लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पे बैरियर लगा दिया है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे नहीं ना जा सकते। या तो एक काम करो, चुपचाप यहाँ पे बैरियर हटा दो, तो हम तुम्हें ज्यादा परेशान यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुमने बैरियर यहाँ पे रखा तो हमें ऑफकोर्स तोड़ देंगे, थोड़ा सा टाइम भले लग जाएगा, लेकिन हमें तोड़ के अंदर आएंगे। और जैसे तोड़ के अंदर आ जाएंगे ना, हम फिर तुमको तोड़ के यहाँ पे रख देंगे। जो सुंदर सामने से वो कहती है पूरे एटीट्यूड में कि देखो सबसे पहली बात है ना यार, आपने आया, आपने भाई इतना नुकसान किया, इतना जो नौटंकी किया ना, उससे हमें यहाँ पे गुस्सा तो आ चुका है, जिसके बारे में हम बदला लेने के बारे में सोच रहे, लेकिन हम नहीं लेंगे। चुपचाप यहाँ से लौट जाइए। लेकिन आप यहाँ से नहीं लौटे और आपने अपना काम यहाँ पे कंटिन्यू किया ना, देख लो यार, हम लोग उसके बाद से हम लोग भी शांति बैठेंगे, बहुत ही बुरा अंजाम होगा आपका। जो सुनते ही इनको बहुत ही गुस्सा आता है एल्डर शाही को कि तेरी माँ का। उतने में पीछे से एक बंदे की आवाज आती है, ये कहते हुए अरे शाही भाई मैं यहाँ पे देखो आ चुका हूँ। मेंढक पे बैठे हुआ एक एल्डर यहाँ पे आता है, जो कि कोई पॉइजन मास्टर यहाँ पे था, जो पॉइजन का काम कर रहा था। तो कहता है मैं पॉइजन का काम कर रहा था, लेकिन मुझे काफी जल्दबाजी में यहाँ पे बुलाया गया। तो यहाँ पे आने के बाद ना सामने से मुझे कुछ ऐसा करने दो जिससे भाई मेरा भी मन लग रहा है और लगा कि हाँ भाई चलो अपना काम छोड़ के आया, तो बदले में यहाँ पे कोई अच्छा सा काम मुझे मिल गया, काफी बढ़िया है। और तभी इनके साथ जो ब्लड टेम्पल का भी एक और एल्डर यहाँ पर आया था, वो सामने से वो अरियो को देखता है और देखते उसके मन में आता है वाह यार, ये दोनों लड़कियां एटीट्यूड में काफी अच्छी है, सुंदर भी अच्छा खासी लग रही है और पावर के मामले में बिल्कुल भी यहाँ पे कम नहीं है। तो यानी इनको लेकर जाऊंगा, इनको टॉर्चर करूंगा और इनको अपनी ब्लड स्लेव बना लूंगा, मतलब मजा आ जाएगा। जो सुंदर सामने से एल्डर शाही बोलता भाई पकड़ना बनाना वो सब बात की बात है, अभी जो बैरियर है ना वो बैरियर यहाँ पे लगा पड़ा है यार, उसको तोड़ने के बारे में यहाँ पे कुछ सोच। जो सुंदर सामने से जो टकलू एल्डर यहाँ पे आता पॉइजन वाला, वो कहते हैं मेरे पास एक पॉइजन है जो कि तोड़ सकता है। उस पॉइजन का मैं यूज करने वाला नहीं था, लेकिन साले कम्युनी लोग यहाँ पे सुन ही नहीं रहे, तो लगता है मुझे पॉइजन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो वो पॉइजन यूज करता है, बैरियर पे डालता है और जिस जिस एरिया पे जाता है ना पॉइजन, वो जो एरिया यहाँ पे बैरियर का उसमें ऐसे मतलब हट जाते हैं, पूरा पिघल जाता है और बैरियर ऐसा ओपन होता है। जो देख के लोग खुशी है भाई बैरियर यहाँ पे ओपन हो गया, लेकिन अपने आप हील होकर वापस से बैरियर यहाँ पे पहले ऐसा ऐसा तैयार बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। जो देख के लोग भी रहते शिट भाई बैरियर में भले यहाँ पे क्रैक आया था, लेकिन वो वापस यहाँ पे रिपेयर हो रहा है, यानी कोई छोटा मोटा बैरियर नहीं है, हमें काम कर सकता है। हमने पॉइजन से अटैक किया, उसके बाद से अपने चाकू तलवार अपने जो भी वेपन जो भी आर्टिफैक्ट है ना, उससे भी अटैक करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे ना, तो कुछ समय के अंदर हम लोग कंप्लीटली इसको तोड़ भी सकते हैं। तो बाकी सभी एग्री करते हो, कहते हैं समय ऐसे कहना चाहिए, सब लोग अपना वेपन निकाल लो। और रेमबो ड्रैगन नाम का एक आर्टिफैक्ट निकाल लेता है एल्डर शाही। जो देखते सामने से टकला एल्डर भी कहता है अरे बाप रे भाई, इसको स्पेशली ना क्या बोलते हैं भाई, बैरियर ब्रेकर ड्रैगन भी कहा जाता है। तेरे पास ये भी है यार, मुझे आइडिया नहीं था। वो लेता है एल्डर शाही, वो लेता ही फेंक देता है। इसका ये खासियत है कि बेसिकली ना कि कोई भी बैरियर है ना उसको पेनिट्रेट करके यानी उसके आर पार चल जाकर अंदर से ऐसे भाई इसको तोड़ना यहाँ पे चालू करता है। तो फिर अंदर चल के भाई अंदर से भाई कमजोर करना चालू कर देता है। जो देखते बाकी बंदे कहते हैं ऑफकोर्स भाई इसको ऐसे नहीं बैरियर ब्रेकर ड्रैगन यहाँ पे कहा जाता है। देखो भाई कितना अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है, धीरे धीरे बैरियर कमजोर होता है। तो सारे बंदे कहते हैं चलो भाई बैरियर कमजोर हो रहा है, हमें यहाँ पे अटैक करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्विच होता है हेवनली सिटी में, कहीं काफी ज्यादा दूर के माउंटेन से, जहाँ पे एल्डर क्वीन और जो क्या बोलते हैं सिल्वर आराम से बैठ के यहाँ पे बातचीत वगैरह करे। और जो क्या बोलते हैं जो वाई यहाँ पे था ना, वो वाई सामने से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज मुझे जाने का परमिशन दीजिए, मैं जाके जो क्या माउंटेन है यहाँ का उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करना चाहता हूँ। लेकिन सामने से वो मना कर देता है एल्डर क्वीन। ये कहते भाई तू जाके यहाँ पे कैरी क्या लेगा मुझे ये बता। जो सुनते वाई कहते वेल मुझे मालूम है, मैं अभी अभी खाली बस ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज के पहले लेवल पर गया हूँ, तो उनके सबके साथ यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता। लेकिन भाई वो लोग भी अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहे। और सारे जो एल्डर शाही है ना, साले मैं उसके यहाँ पे कुटाई करूंगा, मैं और जो मेरी जान यहाँ पर डोंग मिल के उसके पक्का यहाँ पे जान से मार डालेंगे। जो सुनते है सामने से वो कहता है एल्डर क्वीन के देखो सबसे पहली बात ना, तू एल्डर शाही को यहाँ पे मारने जा रहा है, लेकिन काय को भाई उसके बीच में तेरे बीच में ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। मालूम है हमारे शैडो मून को पहले यहाँ पे मेंबर था, लेकिन बाद में उसने हमारे शैडो मून को छोड़ दिया, तो क्या इसके बदले तुझे जान से मारेगा? मान ले हाँ भाई तू इसके बदले जान से मारने जा ही रहा है, लेकिन भाई तू हमारे सेठ का एक डिसाइपल है, कोई भाई ऐसा कोई एल्डर यहाँ पे नहीं है, कुछ नहीं है, तो तेरा कोई ऐसा फैसला यहाँ पे नहीं बनता कि तू उसको जाके यहाँ पे मार सके। इसलिए मैं सामने से कह रहा हूँ कि मत जान। जो सुन वो कहते हैं यार एल्डर शाही की बात नहीं है। एल्डर क्वीन ये भी बताता है कि हाँ भी शाही फैमिली के बीच में यान के बीच में जो भी लफड़ा ना, उसके बीच में हम लोग नहीं आएंगे, ऐसे यान के ने खुद कहा था और हमने उसको यहाँ पे वादा कर दिया। जो सुनते अब जाके भाई कहता है उसकी बात यहाँ पे नहीं है भाई, एल्डर शाही की बात छोड़ो, जो बाकी और दूसरे सेट हो गए जैसे कि डेमन बड़ा टेम्पल हो गए या साथ ही में फ्लोइंग फील्ड यहाँ पर क्या
क्या बोलते भाई फ्लोइंग क्लाउड सेट हो गए और साथ ही में क्या 20 माउंटेन सेट हो गया और साथ ही में जो हार्ड सी सेट था भाई जिसके साथ भी ऐसा लफड़ा हुआ था वो सब भी यान के ऊपर हमला करे तो उनके जरिए भाई उनका जो अटैक है उनसे तो बचा सकता हूँ। जो सुनते सामने से ये कहता है एल्डर क्वेन कि हाँ ये बात तो यहाँ पर है वही तो भाई इतने सारे सेट एक बार भी यहाँ पे हमला करे काफी बड़ी मुसीबत आ चुकी है। यान के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है सामने से जैसे तैसे वो सॉल्व यहाँ पे कर लेता है लेकिन इस बार जो मुसीबत यहाँ पर आई है ना वो सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर है। तो वेल तो सामने से कैसे यहाँ पे सॉल्व करता ना वो बस मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। अगर उसने वाकई में ये मुसीबत बिना किसी सपोर्ट के सॉल्व यहाँ पे कर लिया ना मानना पड़ेगा और लौंडा एकदम गजब का है। जो सुंदर सामने से ये कहता है वही के हाल लेकिन सॉल्व नहीं कर पाया तो क्या होगा। जो सुंदर सिडोड कहता है वेल बेटा ये शांत हो जा तुझे क्या लगता है वाकई में जो एल्डर क्वेन है चुपचाप बैठ के बस यहाँ पे तमाशा दिख रहा है। नहीं यार देखो यार हमारा भी बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा है। हेवन गैदरिंग हॉल एक हॉल यहाँ पर है जो कि शायद इनके सेट के अंदर में आता है और लोग कुछ काम करने के लिए बाहर निकले हैं ऐसा लोगों को यहाँ पे लगता है लेकिन तुझे वाकई में लगता है कि वो लोग बाहर कुछ काम करने के लिए निकले। देख अभी के लिए भाई जैसे ही पैरा गार्डन यहाँ पे पैरागन है तो बड़े बड़े जो भी सेट है उनका ध्यान हमारे हेवन सिटी पे चल गया और हेवन सिटी पे किसका राज चलता है हमारे शैडो मून का चलता है। जी चेक हमारे शैडो मून के ऊपर ना लिटरली ढेर सारे जो बड़े बड़े सेट है उनका सा नजर यहाँ पर यहाँ पे सारे शैडो मून यहाँ पे क्या करना चाहता है सारे के सारे जो फायदा नहीं पैरा गार्डन का ये लोग यहाँ पे उठा लेंगे। ऐसे टाइम पे अपने बंदों को बाहर कोई काम करने के लिए भेजना उसमें भी काम यहाँ पे उल्टा होता है। तो अब तुझे समझ आ गया क्या। जो सुनते सामने से वो कहता है वेल तो आपका क्या कहने का मतलब है कहीं आपका। जो सुनते सीडी लॉर्ड कहता है वेल लगता है अब तुझे यहाँ पे समझ आ गया वेल या दिमाग के मामले में तो थोड़ा सा पीछे हो जाता है लेट से समझ आता है लेकिन समझ आ गया ना। चलो ठीक है एक्जैक्टली क्या कहना चाहता है वाकई में मुझे तो समझ नहीं आया क्योंकि क्लियर तरीके से बताया नहीं गया मुझे कुछ आगे यहाँ पे मालूम चलेगा। सामने से एल्डर क्वेन कहते कि भाई मैंने मना किया उसके बाद भी तू यान के कोई सपोर्ट करने को तैयार हुआ मेरे खिलाफ भी जाके अमल करने को तैयार हुआ एंड में बातें भी समझ आ गई यानी वेल तू काफी ज्यादा टैलेंटेड है यार तूने भाई मुझे डिसअपॉइंट यहाँ पे नहीं किया लेकिन अब तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ले बेटा मेरा यहाँ पे क्या बोलते हैं कप खाली हो गया मेरे कप में यहाँ पे चाय डाल दे। उसके बाद यहाँ पे जो केव माउंटेन था उसके काफी ज्यादा दूर जहाँ पे ना एक एल्डर यहाँ पर और दूसरी भी एक एल्डर यहाँ पे थे फीमेल एल्डर ये वही दो एल्डर है जिनको सोना चाहिए था। जो लड़का वाला एल्डर यहाँ पे जो बुढ़ाऊ था ना उसको चाहिए था उसका जो टेक्निक है उसके लिए और जो बुढ़िया बीस्ट माउंटेन की ना उसको यहाँ पे चाहिए तभी अपने बीस्ट के लिए जो ऑक्शन हाउस में भी यहाँ पे थे। तो सामने से जो बूढ़ा यहाँ पे था ना वो कहता देखो बुढ़िया यार जो सोना है ना भाई सोना मुझे यहाँ पे चाहिए हाँ तो सोना मुझे दे दो बदले में तो 3 कोई इच्छा यहाँ पे मांग वो 3 इच्छा मैं पूरा करने को तैयार हूँ। जो सुनते बुढ़िया सामने से कहती वेल तो सोना तू छोड़ दे और मुझसे मांग भाई तो तेरी तो जो 3 इच्छा ना 3 इच्छा मैं सामने से यहाँ पे करने को तैयार हूँ। यानी दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है और दोनों एक दूसरे को चिल्लाने लग जाते कि बुढ़िया अभी साले बुढ़िया तू हार मानना। तो जो बुढ़िया यहाँ पे थी ना अपने साथ अपनी एक डिसाइपल को भी लेकर आई थी तो डिसाइपल सामने से कहते वेल यार फाइट करना बंद कर दो भाई आपने फाइट किया लड़ाई हुआ चोट वोट लगेगा डिसाइड करने में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो सुंदर सामने से जो बूढ़ा यहाँ पे था नाम वो कहते वेल छोटी बच्ची काफ़ी समझदार लग रही है नाम कहते राम सामने से कहते वेल मेरा नाम यहाँ पे फेंगे। जो सुंदर सामने से बुढ़िया कहती वेल हमारे मामले के बीच में तूने जब यहाँ पे टांग अड़ाई दिया तो बता भाई और क्या सोल्यूशन है जिससे हम लोग यहाँ पे यह डिसाइड कर सके। जो सुंदर वो कहती वेल देखो हाँ सोल्यूशन मेरा यहाँ पर है आप वो सोल्यूशन यहाँ पे सुनोगे तो फायदा होगा। देखो भाई बहुत जल्दी पैरा गार्डन यहाँ पे ऐसा अपीयर हो चुका है लेकिन वहाँ पर कब होगा सारे बंदे कब वहाँ पे जा पाएंगे उसका भी कंफर्म नहीं कह सकते लेकिन बहुत जल्दी जाने का मौका मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे दुश्मनी करने से अच्छा दोस्ती यहाँ पे कर लो। जो सुनते सामने से दोनों कहते हैं ऐसे कैसे दोस्ती कर लेंगे सोना एक ही है और सामने से हम दोनों को चाहिए तो एक दुश्मनी तो हो जाएगी ना। जो सुनते कहती वेल या देखो सबसे पहली बात है ना आपका जो सेट यहाँ पे ब्लड टेम्पल जो मेरा सेट है यहाँ पे बीस्ट माउंटेन हम दोनों ने यहाँ पे हाथ मिला लिया जो केव माउंटेन है भाई उस पर अटैक करे भाई सोने के लिए तो उनको अटैक करें तो भाई वो लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे जो यहाँ पे जीत कर सोना लाएगी भाई उसको यहाँ पे मिल जाएगा सिंपल है ना। जो सुनते ये दोनों एग्री करते हैं बुढ़ाऊ कहते वेल मुझे तो एतराज नहीं है बुढ़िया भी कहती वेल मुझे भी एतराज नहीं है। फिर बुढ़ाऊ निकल जाता है ये कहते हो कि हाँ भी बुढ़िया एंड में बस धोखा मत देना एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय।